Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study about chapter number 5 of class 7th history, and the chapter's name is Rulers and Buildings. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Let's start with our today's chapter, Rulers and Buildings. So as the name suggests, in this chapter, we are going to study about the rulers and the buildings. So we will see how different kind of buildings were made by different rulers, what were the different kind of architectural forms, and we will compare the one kind of architecture in one part of our subcontinent with the other part of subcontinent, and we will also learn about some prominent buildings. So let's begin. सो फर्स्ट पेज पर ही ये पिक्चर बनी हुई है एंड आई एम श्योर दैट आपको पता होगा कि ये पिक्चर किस चीज़ की है, किस बिल्डिंग की है. तो हाँ, ये कुतुब मीनार की पिक्चर है जो कि दिल्ली में है. तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. सो लगभग 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट किया था. तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो डिज़ाइन है एक तरह से आर्क्स हैं, इस तरह से कर्व्स हैं और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं. ठीक है, तो कितने सुंदर तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो कितने सुंदर तरीके से इसमें बनाया हुआ है. और ये सब बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिसिजन की ज़रूरत लगती थी, बहुत ही ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती थी. कोई भी ऐसे ही कोई नहीं बना पाता था, राइट. और जैसे कि आप ये डिज़ाइन देखोगे, ये वाले जो यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये सब हाथ से बनाए हुए हैं, किसी की मशीनों से नहीं बनाए हुए. तो आप देखो कि आज से 800 साल पहले लगभग लोगों ने इसे कितने अच्छे से बनाया था. उनके पास तब कोई मशीनें नहीं थी, सब खुद करना पड़ता था. और अगर आप यहाँ देख सकते हो तो आपको यहाँ पे 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन मिलेंगे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इन लोगों ने, है ना. तो पहला तो ये रहा इस तरफ और फिर नीचे यहाँ पे है. तो ये जो इंस्क्रिप्शन है आप देख सकते हो कि ये अरेबिक भाषा में लिखा हुआ है. और आप देखोगे कि जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे कर्व्स हैं और इस तरीके से ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है एकदम. तो ऐसे सरफेस पे इतने अच्छे से कोई इंस्क्रिप्शन करना आसान काम तो नहीं हो सकता, है ना. सो इस तरह के काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स की ज़रूरत होती थी, बहुत ही एक्यूरेसी की ज़रूरत होती थी कि आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, कोई भी ऐसे मुंह उठा के नहीं बना सकता ना इतने अच्छे से चीज़ों को. तो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ी थी. और आज से 800 साल पहले 13th सेंचुरी में बहुत ही कम ऐसी बिल्डिंग्स होती थी जो कि स्टोन्स एंड ब्रिक्स से बनाई जाती थी. तो ऐसे समय में अगर इस तरीके की बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बन रही है, पत्थर से बन रही है, तो ऐसे बिल्डिंग का उस समय पर क्या इम्पैक्ट रहा होगा आप खुद सोच सकते हो कि उस टाइम पर तो एक आज भी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आज भी इतनी ज़्यादा सुंदर जिस मीनार को माना जाता है. तो सोचो आज से 800 साल पहले इस चीज़ की क्या वैल्यू होती होगी. अब कुतुब मीनार के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं कि जो कुतुब मीनार है ये 5 स्टोरी हाई बिल्डिंग है. अगर आप में से किसी ने देखा होगा इसको जाके तो आपको ज़रूर पता होगा, आपको इसकी जो खूबसूरती आपने खुद से देखी होगी. तो ये 5 स्टोरी हाई बिल्डिंग है और ये जो बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये इसकी फर्स्ट बालकनी के अंडर है. और जो फर्स्ट फ्लोर है कुतुब मीनार का वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था. और बाकी जो फ्लोर्स हैं वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाए गए थे 1229 तक. और उसके बाद के सालों में भी ये जो पूरी बिल्डिंग है ये लाइटनिंग की वजह से, अर्थक्वेक्स की वजह से और बाकी सारे कारणों की वजह से ये डैमेज हुई. और उसको फिर दूसरे जो राजा थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, तो इन सभी ने इनको टाइम टू टाइम रिपेयर करवाते रहे ये लोग, राइट. So between 8th and the 18th centuries, king and their officers built two kind of structures. तो 8 से लेके 18वीं शताब्दी तक जो राजा होते थे और जो उनके ऑफिसर्स होते थे उन्होंने दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाए, दो तरह की एक तरह बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई. ठीक है, तो पहली थी जैसे कि फोर्ट्स हो गए, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंसेस एंड टॉम्स, सेफ प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट. तो मतलब कि जो फर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स थे वो उनके खुद के लिए थे, पर्सनल एक तरह से यूज़ के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाए थे, महल बनवाए थे, गार्डन रेजिडेंसेस बनवाए थे, ऐसे रेजिडेंसेस जिनके चारों तरफ गार्डन वगैरह हो. फिर उन्होंने टॉम्स बनवाई थी, मकबरे बनवाए थे. तो उन्होंने अपने लिए कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स बनवाई जो कि उनके लिए इस दुनिया में वो चैन से जी सकें, एक सेफ प्लेस उनके रहने के लिए हो, और जो उनकी नेक्स्ट लाइफ है, मरने के बाद वाली लाइफ है, तो उसके लिए भी उन लोगों ने एक अपने अच्छे से बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई थी. ठीक है, जो टॉम वगैरह होती हैं वो तो मरने के बाद ही काम आएंगी ना. तो उन लोगों ने
इस वर्ल्ड में भी, और ताकि जो नेक्स्ट वर्ल्ड है उसमें भी वो लोग चैन की जिंदगी और मतलब कि एक सेफ प्लेस उन लोगों ने अपने लिए बनवाया था। और जो सेकंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर थे वो पब्लिक एक्टिविटी के लिए थे, जैसे कि टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्स हो गए, टैंक्स, वेल्स, कार्वनसराइज एंड बाजार्स। तो इस तरह के जो पहले तो हो गए उनके पर्सनल यूज के लिए, और दूसरे हो गए पब्लिक एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि मंदिर हो गए, मॉस्क हो गए, टैंक वगैरह पानी के स्टोर करने के लिए, बाजार हो गए। तो ये सभी चीजें उन लोगों ने पब्लिक एक्टिविटीज के लिए बनवाई थी। अब हम सबको पता है एक राजा का काम क्या होता है, कि वो अपने प्रजा की देखभाल करे, उसको अच्छे से रखे। तो जब कोई राजा इस तरह के स्ट्रक्चर बनवाता था पब्लिक एक्टिविटी के लिए, ताकि जो उसकी प्रजा है उसको थोड़ी सहूलियत मिल सके, कुछ फायदा मिल सके, तो जब इस तरीके के कोई स्ट्रक्चर्स बनवाता था कोई राजा, तो वो क्या उम्मीद करता था कि अगर मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स वगैरह बनवाऊंगा तो मेरी प्रजा खुश होगी और मेरी तारीफ करेगी, तो सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा चलेगा, कि राजा खुश प्रजा खुश। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ राजा रानियों ने करवाई हों। इसके अलावा जो दूसरे बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, जैसे कि मर्चेंट्स वगैरह हो गए, उन्होंने भी ये बिल्डिंग्स बनवाई थी। जैसे कि टेम्पल्स बनवाए उन्होंने, मॉस्क बनवाए, वेल्स बनवाए। तो कुछ इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स थे वो मर्चेंट्स वगैरह ने बनवाए। अब हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करें, कि जैसे वैसी बिल्डिंग्स, वैसे घर वगैरह जिनमें आम आदमी रहते थे, या फिर जो नॉर्मल मर्चेंट्स वगैरह रहते थे अपनी बड़े बड़े मैनिसन्स में, हवेलीज में, तो वो हमें 13th सेंचुरी के टाइम की कह सकते हैं हमें नहीं मिलेंगी। वो हमारे पास लगभग 18th सेंचुरी के बाद वाले जो ऐसे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है वो अवेलेबल हैं। उससे पहले के हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जिस मटेरियल से वो लोग बनाते होंगे वो इतना अच्छा नहीं होगा, वो सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो कुछ भी कारण हो सकता है। तो 18th सेंचुरी के बाद वाले जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है वो आपको देखने मिल जाएंगे। सो ये वाला सेक्शन हमारे लिए एक तरह से इंट्रोडक्शन था पूरे चैप्टर का, कि इसमें हम किस तरह क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, कि किस तरह हमारे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हम इमेजिन कर सकते हैं कि बिना मशीनरीज के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन लोगों ने कितनी ज़्यादा सुंदर चीज़ें बनाई, जो कि आज के टाइम पे भी बनाना मुश्किल होगा, एक तरह से इतना आसान नहीं होगा। राइट, तो हमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए, एडमायर करना चाहिए। अब हम अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि इन बिल्डिंग्स को, इन स्ट्रक्चर्स को बनवाने के लिए किस तरह की इंजीनियरिंग स्किल्स लगती थी, किस तरह इनकी कंस्ट्रक्शन की जाती थी। तो वो सभी चीज़ें हम देखेंगे।